गाड़ी भी काफी रोड सरफेस से ऊंची है, सेफ्टी पर्पज से भी है। और बता रही हूँ, जो मैं हाईवे में फंसी थी उस टाइम पे भी मैं बता रही हूँ, मेरे को 6 घंटे में मेरी सिर्फ 5% बैटरी, क्योंकि कई बार जैसे मैंने गाड़ी चलाई है तो यहाँ से जैसे मैं उस साइड बैठी होती हूँ, पूरा बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ पूरा बंदा ब्लाइंड हो जाता है। तो मेरी गाड़ी टचवुड ना तो नीचे से अभी तक टच हुई है ऐसे उसमें। ये बहुत क्योंकि अभी Hey guys, welcome back to All About TVs। मैं हूं सौरभ और आज हम करने वाले हैं रियल वर्ल्ड ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा's मोस्ट स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक कूपे एसयूवी एंड दिस इज टाटा कर्व ईवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये आज की वीडियो में जो आप व्हीकल देख रहे हैं, ओनर ने इस व्हीकल को 20,000 किलोमीटर चला लिया है और ये लगभग 1 साल हो गया उन्हें परचेज किए हुए व्हीकल। तो आज की वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, प्रोज एंड कॉन्स, उनका चार्जिंग एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्ट को लेकर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लेकर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि ये गाड़ी आपको परचेज करनी भी चाहिए कि नहीं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस व्हीकल के ओनर। हेलो दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल अबाउट टीवीज में। और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना और अपने व्हीकल का छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैंने ये गाड़ी परचेज की थी 29 अक्टूबर 2024 में। मेरे को यहाँ से तो इसकी वेटिंग इतनी ज्यादा थी कि मेरे को गुड़गांव से मिली नहीं, फरीदाबाद में भी इसकी ऑलमोस्ट बुकिंग फुली थी। तो हमने ये गाड़ी निकलवाई थी हिसार से। हाँ, हिसार से निकलवाई थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें था कि भाई ज्यादा टाइम लगा हमें लेने में, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा जो पेशेंस थे कि मेरे को गाड़ी लेनी थी, मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी थी। मैं महिंद्रा की गाड़ियों पे भी गई थी, लेकिन जो मेरा पेशेंस मैंने लिया और वेट किया इस गाड़ी को लेके, वो मैं आज ये कह सकती हूँ कि मेरा बहुत सही डिसीजन था। तो मैं इस गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप बताइए कौन सा वेरिएंट है ये? सर ये एम्पावर प्लस 55 है। ओके, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कर्व में 2 बैटरी पैक ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और एक है 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। ये है एम्पावर्ड प्लस, जो कि आई थिंक टॉप से एक नीचे। हाँ, टॉप से एक नीचे। ओके, तो मेरा पहला सवाल है कि आपने ये गाड़ी ही क्यों ली? सर मेनली सेफ्टी का जहाँ पे बात आती है वहाँ पे टाटा को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से है तो हमें टाटा ज्यादा प्रेफर लगती है। तो मेरे हस्बैंड का भी यही मानना था कि भाई गाड़ी ऐसी हो कि भाई कल को कुछ बात हो तो तुझे कुछ ना हो, लेकिन गाड़ी की फिर आ जाएगी। तो टाटा इसलिए हमें मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड लगा था, इसलिए हमने टाटा का। पर्सनली इंडियन रोड्स के हिसाब से भी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, हाँ जी, मतलब गाड़ी भी काफी रोड सरफेस से ऊंची है, सेफ्टी पर्पज से भी है, और बेसिकली देखा जाए ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लुक वाइज भी अच्छी लगी थी गाड़ी। राइट। और आपने इसे 20,000 किलोमीटर चला लिया है, तो आपने तो आई थिंक 1 साल भी हो गया आपको। हाँ, 1 साल हो गया है। तो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने कैसा है, आपको क्या लगता है? लेकिन सर मैं सीरियसली बताऊं तो पहले मेरा ईवी लेने का मन नहीं था। मेरा कोई मन नहीं था, मैं पेट्रोल का वेट कर रही थी। मैं लेकिन कंपनी वालों ने पहले ईवी लॉन्च किया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया, फैमिली में डिस्कस किया, कोई एग्री नहीं था पहले ईवी के लिए कि भाई चार्जिंग स्टेशन आपको पता ही है। अभी 1 साल में तो हमें बहुत जगह मिल रहे हैं, लेकिन लास्टली अगर हम 2023 और 24 की स्टार्टिंग में देखें तो बहुत दिक्कत थी। हाँ, लेकिन फिर वो वेट ज्यादा हो रहा था, दिवाली पे गाड़ी निकलवानी थी, फिर मैंने डिसीजन लिया कि ईवी ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है वो जो पेट्रोल में है। हाँ जी, फिर मैंने ईवी में लिया। ओके, तो मोस्टली आपका जो ड्राइविंग है डेली कितना किलोमीटर्स होता है? सर मेरा हार्डली अप एंड डाउन 42 किलोमीटर्स होता है, क्योंकि मेरा मुनीर का, हाँ जी मुनीर का में होता है मेरा, तो हार्डली 42 किलोमीटर्स अप एंड डाउन होता है। ओके। और आपने इसे हाईवे पे भी चलाया, तो हाईवे पे आपको परफॉर्मेंस वगैरह कैसा? नहीं, परफॉर्मेंस हाईवे पे भी, इन सिटी भी और ट्रैफिक एरिया में भी परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा है। इवन हाईवे पे काफी स्मूथली मतलब है, और हाईवे मतलब मैंने ट्रैफिक में भी देखा है। जैसे अभी लास्टली मैं आपको मंडे का बताऊं तो
जो NH8 पे ट्रैफिक हाँ। जाम हुआ था, उसमें मैं भी फंसी थी। ओके मैं भी फंसी थी। और उस टाइम मेरी गाड़ी की बैटरी अराउंड 45 थी। और मेरे को उस टाइम ये लग रहा था कि अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मैं कैसे, क्योंकि मेरे को अराउंड 6 आवर लग गए थे राजीव चौक हाँ, तक ही बहुत सारे पहुंचने में। लोग हाँ आके जी, हाँ कितना जी। फंसे थे। हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि परसेंटेज अकॉर्डिंग भी और रेंज वाइज भी गाड़ी परफेक्ट है। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि जैसे इस गाड़ी में अगर आप एसी चला के बैठो तो मतलब कई आवर्स तक अगर एसी चलता है तो भी आपका बैटरी जो परसेंटेज है वो बहुत कम ड्रॉप होता है। हाँ जी, ये क्या है। ये भी? हाँ, ये सच है, क्योंकि हम लोग मोस्टली गाड़ी चार्ज करते हैं, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बॉयज हैं वो बाहर निकल भी हाँ, सकते हैं, आप लोग घूम सकते बिल्कुल हो। सही अब बात है। जैसे हम गर्ल्स वगैरह हैं, लेडीज बिल्कुल हैं, सही बात हम है। मोस्टली प्रेफर करते हैं अंदर बिल्कुल, बैठना। बिल्कुल। तो मैं उस टाइम एसी चला के बैठती हूँ, बहुत कम डाउन होती है परसेंट। और वैसे भी जैसे कई बार, जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली की बात बता रही हूँ, जो मैं हाईवे में फंसी थी, करेक्ट। उस टाइम पे भी मेरी, मैं बता रही हूँ, मेरे को 6 घंटे में मेरी सिर्फ 5% बैटरी डाउन हुई। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बहुत अच्छी, इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी। आई थिंक यू जो कर्व भी के लिए व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए अपना बहुत बता बढ़िया है। सकती हूँ कि मैं इफ्को चौक से, मेरे को हीरो होंडा चौक तक गई थी मैं, और उस चीज में मेरी सिर्फ 5% ही बैटरी डाउन हो। अगर 6 आवर्स गाड़ी 6 ऑन आवर्स है, ऑन एसी है, भी ऑन एसी है और चल रहा है। 5% हाँ तो ये जी। तो बहुत ही अच्छा है। हम्म। और क्योंकि अगर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट मेरे को वही लगा था कि मेरा एसी 5 घंटे में गाड़ी बंद है, बिल्कुल। चल रही है, और लेकिन एसी ऑन था कंटिन्यू। और आप इसको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके गए हैं? लॉन्ग डिस्टेंस पे मैं इसको, वैसे तो भिवानी तक ही गई है, भिवानी अच्छा, साइड वैसे गई है, बाकी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे अभी फ्रेंड है मेरा, वो लेके गया था, चंडीगढ़ तक लेके गया था, उसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा बताया था उसने। ओके। क्योंकि वन टाइम चार्जिंग में ये चंडीगढ़ से आगे बद्दी नाम सुना होगा हाँ, आपने, हाँ, बद्दी वहां तक राइट। ही पहुंच गई थी ओके, वन ओके। टाइम पे। और मोस्टली आप इसे क्या डीसी चार्जर पे चार्ज करते हैं या घर पे नहीं, मैं प्रेफर करते मोस्टली इसको, जैसे मेरे को अगर जल्दी होती है तो मैं फास्ट चार्जिंग वगैरह पे चार्ज करती हूँ, हैं? अदरवाइज मैं स्लो चार्जिंग का ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, जो आपका जो इसके साथ हमें जो इसके मिला साथ था। मिला था, जो घर पे लगवाया हुआ है हमने। ओके, हाँ, अपने घर पे लगवाया हुआ हाँ है। जी, इसके घर साथ तो आई थिंक इसके साथ में मिला 3.3 हुआ है वो, किलोवाट हाँ का जी, वो वो तो कम का बहुत है, टाइम लेता वो होगा आई थिंक। ऑलमोस्ट 21 आवर्स लेता है। हाँ, अगर ओके, गाड़ी 22-30% होती है ओके, तब ओके। 21 आवर्स लेता गॉट है। इट, गॉट इट, गॉट हाँ इट। जी। और जो आपने घर पे लगवाया वो 7.2 किलोवाट हाँ, वो का था। 7.2 तो किलोवाट का। अगर 7.2 पे आप चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगता है? अगर सर मैं बात करूँ 30% है जैसे, ठीक है, हाँ, है नॉर्मली तो, एवरेज हाँ इतनी हाँ, करते हैं। तो भी वो अराउंड हुँ, 9 to 10 आवर्स लेती है। ओके। हाँ, तो क्योंकि उसमें आई थिंक आप नाइट में लगा देते हाँ, होंगे नाइट और में लगा देते हैं, ऑटो कट हो सुबह, जाता है हाँ, तो ये सुबह तक ऑटो कट हो जाता है, सुबह हमें फुल चार्ज मिलती है। करेक्ट, करेक्ट। और डीसी चार्जर पे जब आप चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगता है? अगर मैं 30% पे बताऊँ, क्योंकि मोस्टली मैं हाँ, हाँ। 30 से नीचे होती है तभी लगाई है मैंने गाड़ी। राइट, राइट, तो राइट। 30 पे होता है, अगर जैसे अपना स्टैटिक का बात करें, हाँ, ये हाँ, वाला है, राइट। जैसे ये आई थिंक 60 वोल्ट का है। हाँ, 60 हाँ, वॉट तो का। इसमें मेरे को लगता है 1 आवर 15 मिनट। ओके, 1 हाँ, आवर 15 मिनट। हाँ, अब जैसे मैंने कल परसों में वहाँ पे करी थी चार्ज, साइबर सिटी में हिंदूज का था। ओके, हाँ, वो थोड़ा फास्ट चार्जर है, वो शायद से ओके, 90 वॉट सपोर्ट करता है। तो ओके, उसमें ओके, मेरी गाड़ी चार्ज हो गई थी अराउंड 45 मिनट्स में फुल चार्ज। ओके, ओके। हाँ जी। क्योंकि इस गाड़ी का जो मैक्सिमम डीसी जो चार्जर्स को सपोर्ट करती है आई थिंक 70 किलोवाट तक का ही मैक्सिमम सपोर्ट नहीं करता सर, आई थिंक 90 वाट है। ओके, का। 90 है। हाँ, वाह! 90 वॉट तक का सपोर्ट कर तो सकते ये बढ़िया है। हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके स्पेस की और कंफर्ट की, इंटीरियर कंफर्ट की, तो उसमें आप कितना सेटिस्फाइड हैं? नहीं, उसमें भी सर मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, हाँ। बस मुझे थोड़ा सा बैक का स्पेस कम लगता है। तो हाँ, जो इसका मुझे ऐसा लगता है जो व्हील बेस है ना, हाँ वो जी, हाँ थोड़ा जी। इश्यू है। हाँ जी, आजकल हाँ जो जी। गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें क्योंकि व्हील उन्होंने बेस ज़्यादा बूट है। स्पेस काफ़ी अच्छा दे दिया है, हाँ, लेकिन हाँ। उन्होंने जो बीच में स्पेस हाँ, कम जो छोड़ लेग दी है। स्पेस है, हाँ राइट, जी, जो राइट। लेग स्पेस है हमारा, वो थोड़ा-सा कम छोड़ा है इन्होंने। हुँ। अदरवाइज़ ड्राइवर के लिए, को-ड्राइवर के लिए तो काफ़ी हाँ। स्पेस है इसमें। इसमें आगे की सीट्स जो है वेंटिलेटेड हाँ है। जी, वेंटिलेटर सीट्स हैं। ओके, बोथ ओके। सीट्स आर वेंटिलेटर। और अगर मैं बात करूँ टॉप मॉडल और इसकी, तो क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें मिसिंग है इस टॉप से एक नीचे वाले में? सर, मैं एक्चुअली, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को जब जब ली तो आपके गई थी, हस्बैंड ने तो मुझे यही बोला गया था टॉप मॉडल है। सो ओके, ओके, ओके। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि मुझे यही बोला गया सो था टॉप ओके, मॉडल। मुझे जो लगता है वो मेजरली आई थिंक एडास के फीचर होंगे। हाँ, मे एडास, बी, हाँ, आई कि थिंक, क्योंकि उन्होंने मुझे यही बोला था कि टॉप मॉडल है। हाँ, फिर महीने 2 महीने बाद जैसे मैं सर्विस हाँ, वगैरह के लिए गई, तब मुझे पता चला नहीं, हाँ। एक टॉप मॉडल से एक मॉडल कम है। हाँ, सो मैं तो बता देता हूँ व्यूअर्स को कि इसमें जो टॉप मॉडल आता है उसमें आई थिंक एडास के फीचर्स होते हैं जी, और ईबीडी, स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेन असिस्ट वगैरह वो सब थोड़े से मिसिंग रहते हैं। वो आई थिंक ज्यादा कई लोग नहीं प्रेफर करते हैं एडास के हाँ फीचर, जी, हाँ तो भी जी। बेटर है। हुँ। और बूट स्पेस जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसबी है 500 लीटर हाँ, का boot 500 space, वो लीटर्स कितना का। प्रैक्टिकल है? वो सर यूज़फुल है। ओके, हाँ, देखो, ठीक है। मैं जैसे मैं रखती हूँ हाँ, सामान, क्योंकि मेनली तो इसके अंदर एक चार्जर ही हमें रखना पड़ता है। ओके, एक इसका गाड़ी का कवर रखना पड़ता है, राइट, और राइट, फिर राइट। गाड़ी का
क्योंकि सारा इंटीरियर ऐसा है जो सफाई मांगता ही मांगता बिल्कुल है। वाइट इंटीरियर। हाँ, राइट तो राइट राइट। हम 2-3 सफाई की चीजें भी हमें रखनी ही पड़ती है। ओके ओके। हाँ। और इस गाड़ी में आता है फ्रंट, हम्म। तो वो कितने लीटर्स का है? मतलब लीटर्स तो पता नहीं होगा शायद नहीं सर, आपको, मेरे को बट नहीं पता। स्पेस इतना है कि चार्जर आ जाता है उसमें। हाँ, चार्जर आ जाता है। ओके, तो प्रैक्टिकल है, आप हाँ उसको जी, यूज करते हाँ हैं। जी, यूज कर सकते हैं। ओके ओके। और बाकी अगर मैं इसके सर्विस की बात करूं तो जैसे 20,000 चलिए, तो आई थिंक थर्ड सर्विस आपने हाँ, करवाई होगी। थर्ड सर्विस हो चुकी है सर। तो कैसा रहा सर्विस का एक्सपीरियंस? सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा टाटा का बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने पहले सुना था कि टाटा की हाँ, गाड़ियों टाटा का का एक्चुअली हाँ रहता है, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने ओके सर्विस करवाई थी, ये आप सेक्टर 35 या 34 है शायद, चक्कर इनोवेशन के सामने है ओके सर्विस सेंटर टाटा ठीक का। है। मैं सबको रिकमेंड करूंगी वो कि ओके। सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है। मेरे घर से गाड़ी लेके जाते हैं, अरे वाह। जिस दिन चाहिए बोलते हैं और उसी दिन टाइम टू टाइम छोड़ के जाते हैं, ओके। और सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। और फर्स्ट सर्विस फ्री होगी आई थिंक, फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री। हाँ, फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री है। और इसमें ईवीज होती हैं तो ज्यादा आई थिंक कुछ चेंज होता नहीं होगा, चेंज नहीं होता एसी सर, फिल्टर आई बस थिंक हाँ होता एसी फिल्टर ही चेंज हुआ था मेरा। होगा। और मेरे को जब स्टार्टिंग में गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत आई थी। ओके। हाँ, मेरा गाड़ी हम्म। गाड़ी में सॉफ्टवेयर दिक्कत था कि 360 डिग्री कैमरा नहीं चलता था, ओके। जैसे बेसिकली होता है। फिर उसमें दो सर्विस के लिए मैंने दिया ये, हाँ फिर थोड़ा कंप्लेंट वगैरह डाला था, लेकिन उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब इमीडिएट कोई रिस्पांस दिक्कत था। नहीं है। हाँ जी। ठीक है। और आई थिंक जो इसमें एसी फिल्टर जो चेंज होते हैं उसकी कॉस्टिंग वगैरह कितनी, कुछ आपको वो तो आइडिया? सर कम ही है एक्चुअली, ओके। बिल में मैंने ध्यान से दिया नहीं है, क्योंकि वही है मेरे ख्याल से। इस बार जब मैंने दिया था चार्जिंग का, तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे 1500 या फिर 2000 समथिंग चार्ज किया था। ओके। अब उसमें फिल्टर वगैरह भी आया होगा, एसी फिल्टर क्लीनिंग भी होगा, आया cleaning होगा। भी होगा। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ जी, हाँ ठीक है, बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है रेंज, हाँ लोगों जी। का बहुत ही रहता है कि कंपनी क्लेम करती है 55 किलोवाट आवर की, जो है वो है 500 प्लस किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती हाँ है, जी, बट ये एक्चुअली आपको कितना रेंज है? देखिए सर, मैं अपना बताती हूँ। जैसे हाँ। मैं चलाती हूँ 80 टू 100 की स्पीड पे परफेक्ट है। हाईवे पे, हाईवे तो ये मेरे को 400 देती है। 400 हाँ, की 400 देती ने है। दिया है, लेकिन वो सिर्फ मेरी स्पीड के ऊपर है। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरी बिल्कुल सही स्पीड के बात। ऊपर है। लेकिन जैसे मेरे हाँ भाई ने चलाई है, हाँ। तो उनको नहीं मिला उतना सेटिस्फेक्शन। ओके उनका वही है कि 350 टू 400 के बीच में ही है, ओके। 350 तक ही मैं है। बता देता हूँ व्यूअर्स को हाँ, कि एक्चुअली रेंज का जो पैरामीटर वो होता है वो एक हमारा ना स्पीड का स्पीड होता पे है, ही डिपेंड और करता एक है, आई थिंक पेडल कितना आप प्रेस कर पेडल्स रहे हो। वगैरह पे, क्योंकि अगर आप हार्ड पेडल प्रेस करते हो तो आई थिंक आपका जो बैटरी है वो ज्यादा हाँ जी, कंज्यूम हाँ होता जी, है और तो रेंज ये ड्रॉप चीज होती है। देखी है। और फिर इसमें मोड भी 3 है, ओके स्पोर्ट, सिटी और इको। तो ओके मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली इको में चलाना। और ओके। जैसे सिटी में इसकी रेंज कम आती है, स्पोर्ट्स में आपको पता ही है फिर हाँ और कम स्पोर्ट्स हो में तो जाती है। हाँ। हाँ जी। और ये जो इको मोड में स्पीड वगैरह का ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस है अंडर पावर्ड है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, प्रॉपर नॉर्मल ही है। स्पीड आती है। ओके सिटी में थोड़ी स्मूथ चलती है, सिटी वगैरह में चलाते हैं। जैसे भाई है मेरा, वो मोस्टली सिटी में चलाना प्रेफर करता है। ओके। अब मैं हूँ भैया, मैं इतना वो नहीं है हाँ नहीं कि ठीक है, ज्यादा स्पीड पे चलाना है, ज्यादा बिल्कुल वो सही है। बात है। तो मैं अपना स्पीड मेरी इको में ही रहती है, और रेंज अच्छी भी आती है। ठीक है। हम्म। और अगर आप मैं साउंड की बात करूं इसमें, तो JBL स्पीकर साउंड से आप कितना हाँ, सेटिस्फाइड? साउंड से तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। स्पीकर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं म्यूजिक लवर बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी गाड़ी जो लेके जाता है वो तारीफ करता है, मैं तो बहुत कम यूज करती हूँ। है, लेकिन भाई ने चलाई है, फ्रेंड्स ने चलाई है, वो उन्होंने काफी तारीफ करी है इस चीज की। ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं प्रोज एंड कॉन्स की, जो लोगों का रहता है, तो अगर कोई 3 ऐसे कॉन्स की बात करी जाए तो क्या हो सकते हैं जो आप, या आपको लगता है कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, टाटा उस पर वर्क करे और कल को जो इनकी जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें ये चीज और इम्प्रूवमेंट हो सकती है? और इम्प्रूवमेंट हो हाँ सकते हैं। मेनली तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस का ही लगा स्पेस था। का जो और एक चीज मुझे इसके जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये वाला जो ओके है, ये तो लेकिन वही है ना कि टाटा की गाड़ियों का डिजाइन ऐसे आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग इस पे वर्क करेंगे। क्योंकि कई बार जैसे मैंने गाड़ी चलाई है, तो यहाँ से जैसे मैं उस साइड बैठी होती हूँ, पूरा बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ पूरा बंदा ब्लाइंड हो जाता है। तो वो चीज देखो, वो तो फिर मॉडल की बात हो गई, उसमें सही तो बात मुझे लगता नहीं है टाटा इतनी जल्दी वर्कआउट करेगा। और इनफैक्ट इसका कूपे डिजाइन है, हाँ और जी, हाँ कूपे जी। डिजाइन से भी आपको थोड़ा सा लगता है हाँ, कि हाँ, मेरा थोड़ा छोटा है। मेरा थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से बस मेरे को तो एक यही दिक्कत ज्यादा लगी है, क्योंकि 2-3 बार मैंने सडनली ब्रेक मारी है लोगों को देख। एक बस यही है इसका। और एक इसमें थोड़ा सा सेंसर का इशू है, जैसे इसमें ऑटो ब्रेक वाला सिस्टम है। अच्छा हाँ, ऑटो ब्रेक है इसमें, तो कई बार ये सेंसर ना काफी दूर से ही कैच कर लेता है। वो कई बार मेरे को दिक्कत आई है। हाँ, मेरे तो वो को ब्रेक लगती है तो हाँ, पीछे ब्रेक से जैसे थोड़ा-सा, आप हाँ, मतलब थोड़े डिस्टेंस पर है, हाँ, ऑटोमेटिकली लेकिन ब्रेक लगते ऑटोमेटिक हैं, बहुत तो जल्दी कहीं ना सेंसर कहीं कैच उस पे करता है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हाँ, की उस पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, मतलब अच्छा फीचर है, मैं ये नहीं कहती अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। आज के टाइम में जरूरत भी है उस फीचर की, राइट राइट राइट। लेकिन
थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने वो करा थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा टाटा अगर ये हम्म। वीडियो देखेंगे तो हाँ। शायद इस पे वर्क करे। हाँ जी। और इस गाड़ी के साथ आपको टायर, स्पेयर टायर मिला था साथ में? हाँ, स्पेयर टायर मिला हुआ है। नॉर्मली आजकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं कई लोग स्पेयर टायर नहीं देते। नहीं नहीं, स्पेयर टायर भी मिला था, और शायद से वो हवा वाली मशीन होती है जो ओके, वो जो भी ये मिली थी। पंचर, ओके। लिक्विड वगैरह भी दिया था, वो काफी यूजफुल रहा। मेरा पंचर हो गया था, ओके, ओके। मैंने उसी को फिल करा और वो रिपेयर भी हो गया। वाह। टायर ऑटोमेटिक रिपेयर हुआ उनका, टाटा तो का कोई ज्यादा नहीं था। मतलब डिफिकल्टी तो नहीं आई उसको रिपेयर नहीं करने नहीं, कुछ नहीं ओके। वो कुछ नहीं सर, वो तो जैसे हवा भरते हैं ना, बॉटल उसमें लगाओ ओके, और ओके। ऑटोमेटिकली हवा वो भर fill हो जाती है। और आपको हाँ, जैसे कोई क्रैक वगैरह आ गए हो टायर वगैरह में, तो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल कर रहा है। राइट राइट। और वैसे टायर पंचर वैसे मोस्टली इतना ज्यादा नहीं नहीं, इतना ज्यादा तो क्योंकि नहीं हुआ इनके अभी जो तक। टायर्स होते हैं वो बेसिकली लो रेजिस्टेंस टायर होते हैं। हम्म। और तो वो भी एक रीजन है, बट ठीक है अगर आप कह रहे हैं। हम्म। और पीछे का जो, अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो पीछे क्या फैमिली जब बैठती है तो उनका क्या है कि फीडबैक की लेग स्पेस वाला तो ठीक है, हाँ, एक लाइन एंगल वगैरह ऐसा नहीं नहीं, बाकी सब तो ठीक है सर, बाकी कंफर्टेबल है। और एक कौन सा आपने बता दिया ये वाला, एक जो कूपे डिजाइन है वो हो हाँ। गया। और कोई आप अंदर का इंटीरियर को लेके एक जो बहुत चलता रहता है कि ग्लास होल्डर नहीं है। हाँ, ग्लास क्या होल्डर वो का है, actually इसमें भी है issue? इशू, ग्लास होल्डर भी। Okay. लेकिन इसमें ग्लास होल्डर इन्होंने डैशबोर्ड में दे रखा है। अच्छा अच्छा, वो आप खोलो, खोलो अगर उसमें रख सकते हो, उसमें इन्होंने एक okay. स्पेस दी है। ओके जैसे किसी ने अगर ना वो करी हो, ओके तो यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड है उसका, जैसे स्टैंड खुलता है तो वहाँ पे 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं। अभी जैसे या तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा अंदर, मैं हाँ भी एक बट बार ये सफाई है वो आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल है उसमें नहीं, वो वही है, अगर बंदा खड़ा है, इमरजेंसी में अगर गाड़ी खड़ी है हमारी Okay, तो प्रैक्टिकल है। हम्म। अदरवाइज ड्राइविंग में स्पीड ब्रेकर आएगा, वो उछलेगा तो Right, लॉस होना right. ही होना है। हाँ हाँ, वो वैसे प्रैक्टिकल है कि भाई बंदा बैठ के अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो ओके उसके लिए सही है। तो ये कौन सो हो गए। अब प्रोज की बात करें, आपको क्या बढ़िया चीज लगती है इसके अंदर? मुझे इसमें बढ़िया तो एक तो ड- इसका म्यूजिक सिस्टम ही है, जैसे वो ओके सबने तारीफ करी ठीक है। है चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और मतलब सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है, ड्राइवर सीट वगैरह, क्योंकि हम ऑलरेडी वॉक्सवैगन की टाइगून भी यूज कर रहे हैं। ओके हाँ, उसकी जैसे मेरे को को ड्राइवर वाली, मोस्टली वहाँ पे तो मैं को ड्राइवर वाली पे ही बैठती हूँ, कम Right, right. चलाती हूँ उसे, हाँ तो वो मेरे को इतनी कंफर्ट नहीं Right. लगी। थोड़ा उसका टाटाज नीचे की है। मैंने देखा है कि ये नेक्सॉन और हाँ, ये इनके जो कुशन है कंफर्ट हाँ वो जी, काफी अच्छा कुशन लेवल भी कंफर्ट है, और हम्म। टाइगून नीचे पड़ जाती है थोड़ी, ये हमारी ऊंची गाड़ी है, हाँ ये उसके भी है। अकॉर्डिंग ऊंची है। और अगर मैं रफ टेरेंस की बात करूं तो उस पे कैसा परफॉर्म करती है रफ टेरेंस? तो सर उससे भी सही है, सही है। आप क्योंकि अभी आपने देखा ये गुड़गांव के रोड का हाल, आराम तो मेरी गाड़ी टचवुड ना तो नीचे से अभी तक टच हुई है ऐसे ये उसमें। एक बहुत हाँ, beauty क्योंकि है अभी टाटाज की। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, मैं 23 में रहती हूँ, हाँ हाँ बाकी आप 23 देख लो, आप 14 देख लो, सारी जगह अभी रोड का कितना बुरा हाल हो रहा है। पर्सनली मुझे भी ये टाटाज की ये बहुत अच्छी लगती है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। ग्राउंड इन्होंने क्लियरेंस बहुत के practical रखा मामले में बहुत अच्छी है गाड़ी। है राइट। और कैमरास जो है इसके जो 360 डिग्री कैमरा, वो क्लैरिटी वगैरह हाँ, क्लियरिटी वगैरह कैमरा की भी बहुत अच्छी है। ओके तो अगर कोई ये व्हीकल लेना चाहे तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको भी? मैं तो बोलूंगी अगर वैल्यू ऑफ मनी देखना चाहते हैं तो टाटा कर्व ईवी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके ओके ओके। और ये कितना आपको प्राइस कितना पड़ा था इसका? सर इसका मुझे उस टाइम पे मैंने पूरी कैश में ही उठाई थी गाड़ी, Okay. क्योंकि हमें एकदम से ही प्लान हुआ था हमारा, तो मेरे को आई थिंक ये 22 लाख के आसपास ही पड़ा, मतलब 22 प्लस ही है ऑन रोड पड़ी। हाँ जी। वैसे मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, ये जो टाटा कर्व ईवी है ये स्टार्ट हो जाती है 17 लाख के अप्रॉक्स से, 17.49 लाख से स्टार्ट होती है। और ये इसका टॉप वेरिएंट जाता है 23 लाख हाँ, तक 23 लाख एक शोरूम। और उसके बाद तो आई थिंक इन पे जो जीएसटी होता है, इन पे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो आई थिंक दिल्ली में या आई थिंक गुड़गांव में जो है वो 6,000 रुपीज फ्लैट है, ज्यादा है नहीं। हाँ जी, लेकिन हिसार में हमें ये कम पड़ी थी। ओके हाँ, हिसार में हमें इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज कम और पड़ा। इंश्योरेंस वगैरह का आपको आइडिया होगा कितना? नहीं, इंश्योरेंस वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं है, ओके ओके। क्योंकि मेरे को सरप्राइज दिया गया था गाड़ी लाके तो वो सब पेपर वर्क पे ही है साथ। तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, मैं अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ। इसके बाद महिंद्रा की गाड़ी आई थी EV6, हमने मुझे बोला भी, लेकिन मैंने बोला एक लड़की के लिए ना सिंपल और सोपल और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है जो टाटा की यूएसबी होती है, आई थिंक फीमेल्स के लिए ये बहुत बेटर है। हाँ, फीमेल्स के लिए मेरे को अच्छी लगी गाड़ी, काफी अच्छी लगी। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आज निकल कर आया है कि जैसे 5-6 आवर्स का जो आप बता रहे हैं, हाँ जी, और वो तो मैंने देखो 5% बैटरी ड्रॉप, अभी मैंने ही खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज, तो कि मेरी 5% बैटरी ही डाउन अप, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रहता है, क्योंकि नॉर्मली ईवीज के केस में होता है कि बैटरी डाउन हो रही है, अगर आप खड़े हो तो वो बैटरी अगर ड्रॉप कम हो रहा है तो आई थिंक एक बहुत प्रैक्टिकल वो बन जाता है। तो दोस्तों ये था टाटा कर्व ईवी का डिटेल ओनरशिप एक्सपीरियंस। ओनर को ये जो व्हीकल है वो फुली सेटिस्फाइड है इससे,
और रही बात जो हमने प्रोज एंड कॉन्स की डिस्कशन की है, तो कॉन्स भी ऐसे हैं कि आई थिंक थोड़ा बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम बहुत है, हम- ज्यादा नहीं है। टाटा की सर्विस जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव हाँ, हो चुकी काफी है हद तक अच्छी। और बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। बूट स्पेस को लेकर जैसे हमने डिस्कशन किया, अंदर स्पीकर सिस्टम जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपको मिली ये काफी हेल्पफुल रही होगी आपके डिसीजन में, अगर आप ये व्हीकल लेने का सोच रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू सर।